गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं हम मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इसके पहले हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस और नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन समझिए क्या होता है, जिसको हिंदी में आप लोग पेशा करते हैं। मतलब प्रोफेशन एक ऐसी जॉब है जिसमें उस जॉब को करने के लिए यानी उस पेशा को अपनाने के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए। यानी कि जिस भी प्रोफेशन में हम जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन के लिए हमको स्पेशल नॉलेज चाहिए। जैसे अगर हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए हम लोग कंपटीशन पास करते हैं, जैसे MBBS करेंगे, CPMT करेंगे, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। फिर उसके बाद उसकी जितने दिन की पढ़ाई होगी उसको पूरा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम डिग्री लेंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे। वकील है, वकील भी क्या करें, पहले हम लोग वकालत सीखेंगे, उसकी ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद हम वकील बनेंगे। इसी तरह CA बनने के लिए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यानी कि प्रोफेशन करने के लिए हमको स्पेशल डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। आइए इसी में आगे हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंट एक्सेट्रा। देखते हैं अब हम ये देखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोफेशन के फीचर्स देखेंगे। यानी कि जब तक हम प्रोफेशन के बारे में जानेंगे नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि प्रोफेशन मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो इसमें देखते हैं फीचर ऑफ प्रोफेशन में फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी यानी कि प्रोफेशन क्या है, बेस है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे। ठीक है, जैसे प्रोफेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक क्रमबद्ध एक सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए। जैसे डॉक्टर बनना है तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे कि पहले डॉक्टर बनने के लिए हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेंगे, उसके बाद हम लोग कई साल तक प्रैक्टिस करेंगे। जिस भी क्षेत्र में मान लेते हैं हम MBBS कर रहे हैं और हमको हार्ट स्पेशलिस्ट या किडनी कुछ भी बनना है तो उस क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल नॉलेज प्राप्त करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके जब वो एसोसिएशन हमें डिग्री देगा, मतलब यानी कि हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आप डॉक्टर हो गए हो, देन आई विल स्टार्ट द ऑफ आवर प्रोफेशन। सेकेंड है रेस्ट्रिक्ट एंट्री। रेस्ट्रिक्ट एंट्री मीन्स क्या होता है कि अवरोधित प्रवेश। यानी कि इसका मतलब होता है कि हम प्रोफेशन करने के लिए ऐसे ही प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकते। कोई हमको पेशा करना है, जैसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, CA बनना है या लॉयर बनना है, तो हम ऐसे नहीं गए और बन गए। उसके लिए हमें एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने पड़ते हैं। यानी कि एग्ज़ाम हम क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें एंट्री पा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम सीधे गए और सीधे डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, मैनेजर बन गए, ऐसे वकील बन गए, चार्टर्ड अकाउंट बन गए, चाहे जो भी प्रोफेशन है हम बनना चाहिए। इंजीनियरिंग बनने के लिए भी आप लोग देखें कितना मेहनत करना पड़ता है। इंजीनियरिंग के लिए कितने लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग BTech, MTech, IIT ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम एक ग्रेड इंजीनियर बनते हैं। तो ये सब क्या है, ये हम लोग को पास करना पड़ता है। यानी कि हम लोग जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एंट्रेंस एग्ज़ाम MBBS या CPMT क्वालिफाइड करेंगे। इंजीनियर बनना है तो AAA, UPTU, IIT क्वालिफाइड करेंगे, तब हम लोग जाके इंजीनियर बनेंगे। उसके बाद वकील बनना है तो काउंसिल वकालत की भी हम क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो हम उसके बाद क्या बन पाएंगे, उस प्रोफेशन को पा सकते हैं। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन, थर्ड है इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है, वो एसोसिएशन जो हमें प्रोवाइड करता है, मतलब रूल एंड रेगुलेशन, मतलब वो हमें बताता है कि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उसके नियम क्या हैं। उसके बाद वो हमें ग्रांट, सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस, डिग्री, हमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, डिग्री देता है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं,
अपने प्रोफेशन में जा पाते हैं। फिर उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एक मिनट प्रोफेशनल एसोसिएशन हमारा क्या करता है, रूल रेगुलेशन तो तय करता है, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी करता है, और तब हम जब उसको पूरा करते हैं यानी प्रैक्टिस जो भी अपना पूरा करते हैं तो वो हमें ग्रांट सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट देता है यानी डिग्री देता है कि आप कैरी ऑन हो। इसके बाद देखिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है आचार संहिता, जो आप लोग जानते हैं। मतलब किसी भी प्रोफेशन की एक खास बात होती है कि आप जिस भी क्षेत्र में प्रोफेशन जिस भी पेशा को अपनाना चाहते हैं उसका कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हम डॉक्टर उस पेशा को अपनाने से पहले क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। मतलब जो भी उसमें रूल रेगुलेशन जो भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित है उसको हम अपनाएंगे। एक तरह से प्रोफेशन एक लीगल होता है, मतलब हम इलीगल ढंग से इसमें काम नहीं करते। यदि हम कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर यानी कि अपने एथिकल नैतिकता को अगर छोड़ते हैं तो वो हमारा क्या होगा, हमारा सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है यानी हमारी डिग्री जा सकती है। जो भी हम प्रोफेशन कर सकते हैं उसके लिए प्रोफेशन करते हैं उसमें कानूनी तरह से खतरा आ सकता है। आगे हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में क्या होता है, जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनका सर्विस मोटिव होता है मेन सर्विस मोटिव, यानी कि जो भी प्रोफेशन करेंगे, जैसे हम डॉक्टर हैं तो हमारा क्या है सर्विस मोटिव कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए उनकी हम अच्छे से ट्रीटमेंट करें विथ ऑनेस्टी। अगर वकील है तो हम अपने वकील की क्या करें, अच्छे से केस भी करें और उनको जिताएं और सही और गलत का फर्क समझाएं। उसके बाद तो ये हुआ फीचर ऑफ प्रोफेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इस फीचर को देखेंगे कि क्या ये मैनेजमेंट में फॉलो हो रहा है, यानी मैनेजमेंट इसको फॉलो करता है या नहीं। तो पहला है इसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज। हम पढ़े पीछे कि मैनेजमेंट भी क्या होता है, एक वेल डिफाइंड बेस होता है किस पे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे, यानी कि उसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं। मैनेजर बनने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, सिस्टमेटिक ज्ञान यानी मैनेजमेंट का सिस्टमेटिक नॉलेज प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। और केस ऑफ मैनेजमेंट में यानी कि फीचर्स ऑफ प्रोफेशन को मैनेजमेंट के सेंस से देखेंगे। देखिए पहला है इसमें फीचर क्या, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट यानी जानते हैं आज जितनी तेज़ी से बिजनेस डेवलप्ड हो रहा है, मतलब आज व्यवसाय की देखते हैं बहुत भरमार, बिजनेसमैन की कमी, बहुत से बिजनेस हमारे इंडिया में क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं। तो पहले तो मैनेजर बनने के लिए कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं चाहती। जैसे सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि आपने जो 11th में पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली, फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब चीज़ों में देखे होंगे तो जो मैनेजर थे वो प्रोफेशनल नहीं थे। मतलब घर के ही, मतलब जिसका बिजनेस है वो खुद मैनेजर हो जाता था। जॉइंट हिंदू फैमिली में उसका करता जो रहता था वो मैनेजर हो जाता था। पार्टनरशिप में दोनों लोग मैनेजर्स का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया यानी हमारे देश में व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स यानी जटिलताएँ आती गई और मैनेजर पद के लिए यानी एक मैनेजर के लिए एक स्पेस बन गया, यानी प्रोफेशन बन गया कि अच्छे से मैनेजमेंट करने वेल क्वालिफाइड मैनेजर की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे ही हम लोग पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को पढ़े उसमें हमने देखा कि पब्लिक कंपनी जो थी यानी कि पब्लिक में जैसे डिपार्टमेंटल आ गया, स्टेशनरी कंपनी आ गई, उसमें हमको प्रोफेशनल मैनेजर की नीड होने लगी। छोटे मोटे व्यवसाय में क्या होता है कि हम उतने पैसे यानी उतनी हमारे पास प्रॉफिट नहीं होती कि हम एक अच्छा प्रोफेशनल मैनेजर हायर करें। तो उसी से इसमें आप लोग चलते समझते हैं काज ऑफ मैनेजमेंट। देखिए और क्या हुआ, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी मैनेजिंग का कार्य करने के लिए वेल डिफाइंड यानी कि मैनेजर का काम सीखने के लिए हम किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट या किसी पत्र पत्रिका या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यानी कि मैनेजिंग के लिए भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की आवश्यकता होती है। उसमें भी सिद्धांत होते हैं, उसको भी सीखने की जरूरत होती है। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये जो है दूसरा कार्य, ये पूरी तरह से हमारे
मैनेजमेंट में नहीं करता, क्योंकि इसमें प्रोफेशन में क्या होता है कि एकदम नेसेसरी होता है, यानी जो मैनेजर बने, जो भी प्रोफेशन है, जो भी पेशा करने वाला है, उसको उस पेशे से संबंधित सभी नॉलेज प्राप्त करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, फिर नियमों कानूनों को देखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी मैनेजर मनोनीत कर सकते हैं जो जिसने बहुत मतलब कोई डिग्री हासिल नहीं की हो, लेकिन मैनेजिंग का काम अगर जानता हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके ही आए तभी वो मैनेजर बन सकता है। इसमें मैनेजमेंट में ये चीज़ें नहीं है। लेकिन बड़े पैमाने पर जैसे हम अभी पीछे बताया कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारे इंडिया में जितना बिजनेस डेवलप होता गया, तब धीरे धीरे प्रोफेशनलों की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें आप देखेंगे हमारे विद्यालय का उदाहरण लीजिए, चाहे आप लोग के घर भी बिजनेस होगा तो आप लोग देखे होंगे कि जो हमारे यहाँ मैनेजमेंट का काम करते हैं वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से यानी मैनेजर की डिग्री हासिल की, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ये चीज़ें मतलब प्रोफेशन का ये फीचर 100% नहीं मैच करता, लेकिन फिर भी मैच करता है। जैसे हम लोग आगे अगर पब्लिक कंपनी में जब जाते हैं तो अंडर डिपार्टमेंटल टेकिंग जैसे हम लोग पढ़े, फिर उसके बाद स्टेचुरी कंपनियां पढ़े, सब पढ़ते गए तो उसमें क्या हुआ, प्रोफेशनल यानी कि एक वेल एक्सपीरियंस मैनेजर की हमको क्या पड़ती थी, जरूरत पड़ती थी। आगे देखिए प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो इसमें हम लोग प्रोफेशनल एसोसिएशन में पढ़े कि इसमें क्या होता है कि जिस भी एसोसिएशन से हम जुड़े हैं उसके रूल